तो देखो, इस क्लास में हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मतलब पहली वाली क्लास में हमने समझा था कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है। इस क्लास में हम ये देखेंगे ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और इसको हम कैसे समझेंगे। एक मिनट। तो ये जो मॉड्यूलेशन है, QPS के हो गया, क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट किंग, उसके बाद 16 QAM यूज़ करते हैं हम, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बाद 64 QAM, उसके बाद 256 और 1024, ये सब मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो और ये जो बिट्स पर सिंबल है यहाँ पे देखो, 2 बिट्स पर सिंबल, 4 बिट्स पर सिंबल, 6 बिट्स पर सिंबल, 256 में 8 बिट्स और 10 बिट्स। तो ये बिट्स का क्या काम है मॉड्यूलेशन में। तो फर्स्ट क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लो, जब ये समझ में आएगा। अब ये जो मॉड्यूलेशन लेवल है, ये लेवल हम क्यों देते हैं हमारे टेलीकॉम में, इस लेवल का देने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हुआ क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट किंग, ठीक है। तो इसको इस वे में समझो आप, जैसे कि सपोज एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, ठीक है। ये एंटीना है यहाँ पे एक, और ये एक एंटीना यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी हम बोलते हैं ना, जैसे कि मैं हाय बोलूँ, तो ये जो सिग्नल है ये वेवफॉर्म जनरेट हुआ। मैंने जब बोला, जब एक वेवफॉर्म जनरेट हुआ, तो यही सेम वेवफॉर्म हमको यहाँ पे चाहिए रिसीवर के टाइम में। लेकिन ये सेम एज इट इज़ वेवफॉर्म तो हम यहाँ भेज नहीं सकते, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा एंटीना बना लो, कुछ भी कर लो, विदाउट मॉड्यूलेशन के जरिए हम ये चीज़ यहाँ पे नहीं रिसीव कर सकते। तो ये जो वेवफॉर्म है ये एनालॉग से इसको डिजिटल में करते हैं। तो सपोज़ मेरे जो मैंने बोला है हाय, उसका ये समझ लो 0 1 है उसकी डिजिटल यूनिट। वो डिजिटल यूनिट बैकग्राउंड में वो काउंट करते हैं जो भी होता है उसका फॉर्मूला। तो ये हो गया डिजिटल, ठीक है, 0 1। और ये हो गया एनालॉग। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पहले डिजिटल को कन्वर्ट करेंगे और फिर एनालॉग में सेम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वेवफॉर्म यहाँ पे जनरेट होगी 0 1, इसको हमें यहाँ पे वेवफॉर्म के थ्रू ये जो 2 बिट्स हैं इसको इसमें भेजनी है। अब इसको कैसे भेजेंगे, मतलब ये चीज़ हमें भेजनी है। तो ये जो QPS के हैं, क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट किंग, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फेस क्या होता है, और यहाँ पे जो QAM आएगा वो एम्पलीट्यूड क्या होता है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये लेक्चर में ये जो 2 बिट्स हैं कैसे भेजेंगे। अब ये जो 2 बिट्स हैं ना, तो सपोज़ ये समझ लो कि ये वेवफॉर्म है, तो ये एक कंप्लीट वेवफॉर्म है। एक मिनट, गलत बन गया, ये एक कंप्लीट वेवफॉर्म बना। तो इसमें BPSK में क्या होता है, 2 बिट्स जाती है एक वेवफॉर्म में, मतलब एक बिट यहाँ चले गया, एक बिट यहाँ चले गया, 0 और 1। मेरा हाई वाला जो सिग्नल है वो इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एम्बेडेड हो गया मेरा हाई वाला जो सिग्नल है, वही हाई वाला सिग्नल यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये 2 बिट्स इस टाइप से जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, फेस है, ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ। और ये जो इसके ऊपर और एक आता है एक्चुअली, BPSK आता है, आपको याद होगा, वो 1 बिट में जाता है। तो मतलब ये समझ लो ये तो QPSK का हो गया, ठीक है। और अगर BPSK का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, तो ये क्या होगा, जो एक वेवफॉर्म रहेगा ना उसमें सिर्फ एक ही बिट जाएगा। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सिर्फ एक बिट जाएगा हाई, और नहीं एच जाएगा सिर्फ, ठीक है। और फिर एक और वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा। तो समझ रहे हो, मतलब सिर्फ हाई भेजने के लिए मुझे 2 वेवफॉर्म बनाना पड़ा, 2 वेवफॉर्म बनाना पड़ा सिर्फ हाई भेजने के लिए। किस में, BPSK में। लेकिन QPSK में मेरा एक ही वेवफॉर्म में
एक ही वेवफॉर्म में मेरा हाई चले गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। QPS के मतलब ज़्यादा बेटर हो गया। उसमें क्या है कि दो वेवफॉर्म जा रहा है। अब 16 में क्या होगा, 4 बिट्स जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि ये मेरा वेवफॉर्म है और मैंने यहाँ बोला हाय हाउ आर यू, और ये तुम 4 बिट्स का डेटा हो गया, तो 0101 समझ लो, मैं रफली ले रहा हूँ, है ना, कि 4 बिट का डेटा हो गया। तो ये समझ लो मेरा एक वेवफॉर्म बनाइए। ठीक है, तो इसमें 4 बिट का डेटा मैंने एम्बेडेड कर दिया। ये समझ लो 1 2 3 4, 4 बिट का डेटा आ गया, मतलब 0101। मैंने एक ही वेवफॉर्म में हाय हाउ आर यू बोल दिया, तो वो तो ज़्यादा बेटर हो गया ना, कि मतलब हाय हाउ आर यू एक ही वेवफॉर्म में चले गया हमारा। इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो ये हुआ 16 QAM, ये हुआ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका जो वेवफॉर्म है ना, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे भी बन सकता है। ये देखो, तो एक बिट यहाँ हो गया, एक बिट यहाँ हो गया, एक बिट यहाँ हो गया, एक बिट यहाँ हो गया। मैं रफली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, 16 क्या है पता है, ये QAM है। 16 हो गया QAM। QAM होता है मतलब एम्पलीट्यूड। इसमें जो एम्पलीट्यूड रहता है ना, वो ऊपर नीचे होगा, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ में हमें मतलब आगे पीछे करना है ये सब चीज़ें। QPS के में क्या था, ये फेस था। फेस का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। फेस का मतलब ये जो कंप्लीट जो होता है ना एक वेवफॉर्म, इसका जो पैटर्न है इसको फेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक एक वेवफॉर्म कंप्लीट बनी है, ये जिस स्ट्रक्चर की बनी है इसको वेवफॉर्म बोलते हैं, और इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो 16 हो गया। अब 64 में 6 बिट चाहिए। अब ये समझ लो यहाँ पे मेरा 6 बिट बढ़ गया, 011011। तो अब जो वेवफॉर्म बनेगा सिंगल वेवफॉर्म, उसमें 6 बिट डेटा गया है हमारा, 1 2 3 4 5 6। एक ही वेवफॉर्म में 6 बिट डेटा चले गया। और उसके बाद में 8 बिट 256 में दिख रहा होगा आपका, 1024 में 10 बिट डेटा। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा एफिशिएंसी बच गया, मतलब बिट्स पर सिंबल, ये 10 बिट्स का डेटा चले गया एक ही वेवफॉर्म में। और जो सबसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी BPS के, उसमें देखो सिर्फ 1 बिट का डेटा जाता था एक वेवफॉर्म में। तो इसमें इंक्रीमेंटल कैपेसिटी गेन जो आप देख सकते हो, इसमें देखो 11% हो गया। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब गेन कितना कम लग रहा है तुमको यहाँ से भेजने के लिए। तो ये चीज़ होती है। और ये जो डिजिटल है, मैंने जो आपको चीज़ बताई, जो वेवफॉर्म है वो मतलब इस टाइप की रहती है। सपोज ये समझ लो कि ये बिट्स है मेरी 001100। तो जो वेवफॉर्म का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो भी अलग रहता है। तो देखो ये 0 जो हुआ, मतलब ये यहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ से बनी। ये 00 सेम बिट है, तो सेम टाइप का वेवफॉर्म है। लेकिन जैसे 1 आया ना, तो देखो मेरा वेवफॉर्म चेंज हो गया, मतलब ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा दिया इन्होंने। और फिर 0 आया तो फिर कम कर दिया। तो जब डिकोडिंग के टाइम में, ये तो ट्रांसमिशन हो गया और ये रिसीविंग हो गया, तो डिकोडिंग के टाइम में सेम यही चीज़ देखते हैं वो, कि 00 और 11, 00 का वेवफॉर्म ऐसा बना है और 1 का वेवफॉर्म ऐसा बना है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है रिसीविंग के टाइम में कि ये 00 है, ये 11 है। अब 0011 ये अगर यहाँ पे आ जाए तो इसका वेवफॉर्म भी ऐसा बनाना पड़ेगा। जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ हुई है उसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन से एनालॉग कम्युनिकेशन में, DC to AC। और वही सेम वेवफॉर्म हमको इधर मिल जाती है, और वही सेम चीज़ हमारे लाउड स्पीकर के थ्रू वही चीज़ हमें मिल जाती है, हाय या हाय हाउ आर यू। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये जो मॉड्यूलेशन लेवल है, ये इसी के काम में आता है। ये जो बिट्स पर सिंबल है, कितना डेटा कैरी करेगा एक वेवफॉर्म में,
ये बिट्स पर सिंबल ये चीज़ दिखाती है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका जो टेबल रहता है, इसका जो कंप्लीट टेबल रहता है, जिसके टेबल में CQI रहता है, ठीक है, उसके बाद में बिट्स पर सिंबल जो हमने अभी पढ़ा, और उसके बाद में MCS मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम, और उसके बाद में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। ये 4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, 4-5 चीज़, ये 5 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पांचों चीज़ों को मिला के मतलब अपना कंप्लीट एक CQI टेबल बनता है, और उसके बेस पे ही अपना मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होती है, उसके ही बेस पे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी यूज़ होती है, उसके ही बेस पे बिट्स पर सिंबल यूज़ होती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। इन चारों का जो रिलेशन है, इन चारों का जो रिलेशन है वो क्या है एक दूसरे के ऊपर। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।